मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज का ये 26 फरवरी का दिन मेरी ज़िंदगी में क्या किस तरीके से मतलब इतना ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पलट गया है। मुझे कहाँ से कहाँ उठा के बंद कर रहे हैं और ये वही कोर्ट कचहरी है जहाँ पर मैं वकालत करने आती थी और आज मैं यहाँ पे अरेस्टी के तरीके से खड़ी हूँ। तो दंगे के झूठा केस लगाकर मुझे बंद करना। देखिए एक लेडीज है और ये तीन दो पुलिस वाले हैं, एक लेडीज पुलिस वाली है। ये देखिए इस चाकू कैसे डाल रहे हैं। ये देखो कितनी बदतमीजी है। ये दिल्ली पुलिस है। तक तोड़ दिया पब्लिक को मार मार के दिल्ली पुलिस ने। धीरे धीरे लोगों ने जब मुझसे वहाँ प्रिजनर्स ने मिलना शुरू करा तो उन्होंने बताया कि हमें ये कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर आप इससे मिलेंगे तो आपकी पनिशमेंट बांध दी जाएगी क्योंकि ये लड़की एक टेररिस्ट है। देखिए ये कॉज माइनॉरिटी का नहीं था, ये कॉज हर उस नागरिक का था जो अपनी नागरिकता को प्रूव करने में आगे जिसे दिक्कत आएगी। और ऐसा माहौल बन चुका है कि नागरिकता को क्वेश्चन किया जाएगा और किया गया। तो ये सिर्फ संविधान को बचाने की लड़ाई थी, ये कोई माइनॉरिटी की सिर्फ लड़ाई नहीं थी। ये मुल्क हम सब का है और इस मुल्क के बुनियादी फैसले जो बहुत बुनियादी फ़ैसले होते हैं, चाहे वो नागरिकता के फ़ैसले हों या और फ़ैसले हों कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, ये बहुत बुनियादी फ़ैसले हैं। अगर ये इसमें सबकी आवाज़ अगर नहीं शामिल होगी, एक इंक्लूसिव एक माहौल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद अधूरा रह जाता है। अफसोस ये होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इस आवाज़ को दबाने के लिए ऐसे अंधे कानून बना दिए गए जो आपके गले में डाल दिए जाते हैं। जहाँ एक तरफ वो आपके घर वालों को परेशान करते हैं, वहीं आपको इतनी यातनाएं अंदर सहनी पड़ती हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अक्सर अखबार में पढ़ा करती थी कि फेसबुक पे छोटे छोटे पोस्ट डालने पर आप पर सेडिशन के केसेस लग रहे हैं। तो मतलब भगत सिंह तो खुद पैदा होंगे। आज अगर ऐसा माहौल आप बनाएंगे तो भगत सिंह तो आप खुद पैदा करेंगे और शहादत और कुर्बानियाँ जो हैं वो तो इस देश का इतिहास रहेंगी और हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं। वो लोग भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं जो बेकसूर फंसाए गए थे या अभी तक अंदर हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो भी हो रहा है बहुत गलत है। मेरा ये मानना है कि ये मुल्क हमारा भी है। मैं कभी नहीं माना कि अगर ये मुल्क अगर ये डिसीजन तो हमारे बुज़ुर्गों ने ले लिया था कासिम, और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और हमने इसी सरज़मीन को चुना था, हम यहाँ से नहीं गए। तो हम अपने जो मेरे बुज़ुर्गों की जो मेरे घर की आइडियोलॉजी है, जो सेकुलरिज़म है, वो मुझे मेरे घर से मिला है। तो हम ये मुल्क, मैं आज भी कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि ये मुल्क हमारा भी है और इसको बचाने के लिए हम हमेशा मतलब अपनी आवाज़ को ऐसे ही रखें। मैंने कई कविताएँ लिखी हैं, मैंने अपनी माँ के ऊपर कविता लिखी है। मैंने जब वहाँ पर पहली बारिश देखी थी, मूसलाधार बारिश देखी थी, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर का, अपने घर के पकवान, अपने फादर के साथ झूले पे बैठना घर का, वो सब याद आ रहा था। मेरे हस्बैंड किस तरीके से जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी मुझे कॉल करके बारिश के लिए मतलब बहुत खुश होते थे। मेरा भाई बहनों के साथ बारिश में नहाना और इन्जॉय करना, वो सब याद आता था। तो 3 घंटे के अंदर अंदर मैं कोई शायर नहीं थी, मैं बड़ी एक एकेडमिक लड़की थी। मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद मैं राजनीति में आ गई, तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ लोगों की खिदमत करी। लेकिन मुझे कब ये नहीं पता लगा कि मेरी कलम कविता भी लिखने लग गई। तो 3 घंटे के अंदर अंदर मैंने एक कविता लिखी पहली बरसात के ऊपर। और लेकिन वो बरसात, मैंने उसमें ये सफ़र लिखा कि बचपन से लेके आज तक की बरसात को मैं किस तरीके से देख रही हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी कि उस बरसात में मैं ऐसे हाथ बाहर निकाल कर पानी की चंद बूंदें भी अपने हाथ पर नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैं 15 घंटे के लिए उस वक्त बंद थी जब वो बारिश हुई थी। देखिए राजनीति मेरे लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म रहा उन लोगों की आवाज़ उठाने का जिनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता था।
मैंने लोगों के लिए, अगर लोगों ने मेरे ऊपर यकीन किया, 2012 में मैं म्यूनिसिपल काउंसलर का इलेक्शन जीती थी, तो मैंने 5 साल बहुत खिदमत की। और ये मेरे मुंह से मत सुनिए आप, या आप मेरे इलाके में जाके, जहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ लोगों से पता कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो। आप आज भी लोग बताएंगे कि आज भी आप खम्भों पे, लाइटों पे, बेंचों पे, पार्क में मेरे नाम लिखे हुए देख सकते हैं, तख्ती लगी हुई कि इशरत जहाँ ने ये काम किए हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े अपने इलाके में काम किए जो अभी तक नहीं हुए थे। मैटरनिटी होम बनवाया, डिस्पेंसरी बनवाई, समुदाय भवन बनवाया। 2 समुदाय भवन का किराया बहुत ज़्यादा था, उनको मैंने आधा करवाया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग डालें। पेंशन्स बहुत बनवाई, एजुकेशन पे बहुत काम किया। तो वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था। और आगे कि आगे भी अगर मुझे, मतलब मैं प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी तरीके से हमेशा इशरत आपके बीच रहेगी, आपको दिखती रहेगी, अपनी बात रखती रहेगी, आप लोगों के साथ रहेगी। बस यही बात मैं कहना चाहती हूँ।